सातारा में रहने वाले किसनराव मखामले इनका अनुभव उनके ही शब्द में दे रहे हैं। किसनराव जी ने कहा, ये 2002 की घटना है। बिल्डिंग के काम के लिए मैं वाड़े गांव को स्कूटर से जा रहा था। तब अचानक एक रिक्शा आकर मेरे स्कूटर से टकरा गई। वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मैं उड़कर दूसरी ओर गिर गया। मेरे दाएं पाँव को बहुत मार लगी। आजू बाजू के लोग दौड़कर आए और मुझे उठाकर नज़दीक के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया। डॉक्टर ने मेरे दाएं पाँव का एक्सरे निकाला। मेरी पाँव को फ्रैक्चर हुआ था। मुझको डॉक्टर ने एक्सरे दिखाया तो उसमें पाँव की हड्डी के 2 टुकड़े हुए स्पष्ट दिख रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत दूसरे ही दिन ऑपरेशन करना तय किया। दुर्घटना के वक्त से मैं साईं बाबा का नाम ले रहा था। वही मेरे तारणहार थे। बीते 8 साल से मैं सातारा से शिरडी जाने वाले साई पालकी में शामिल हो रहा हूँ। बाबा का भजन करते, नाम लेते सभी साई भक्त पैदल शिरडी जाते हैं। 270 किलोमीटर की दूरी हम साई नाम का नाम लेते लेते खुशी से पार कर देते हैं। ये सब याद आकर मन भर आया, क्योंकि उस साल जाने वाली सातारा शिरडी साई पालकी की तारीख 1 महीने पर आई थी। मेरे पाँव के हड्डी के 2 टुकड़े हुए थे। इस साल मैं पालकी में शामिल नहीं हो सकता था, इसका मुझे बहुत दुख होने लगा। दूसरे दिन मुझे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ले गए। ऑपरेशन के पहले मुझे इंजेक्शन दिया गया, लेकिन मेरी घबराहट की वजह से मुझे पसीना आने लगा। थोड़ी देर में मैं पसीने से पूरी तरह भीग गया। मेरी यह हालत देखकर डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंसिल किया। मेरी हालत ठीक होने तक मेरे पाँव को पट्टी बांधकर उसे वज़न बांधकर रखा गया, जिससे पाँव को आराम मिले। लेकिन यह वज़न कितने दिन तक लगा रहेगा, ये डॉक्टर ने नहीं बताया। 1-2 दिन निकल गए और मुझे साई पालकी की बहुत याद आने लगी, क्योंकि मुझे मिलने आने वाले साई भक्त मुझे साई पालकी की तैयारी के बारे में बता रहे थे। अब साई पालकी को थोड़े ही दिन बाकी थे। मैं हॉस्पिटल में बेचैन हो गया। पाँव की हड्डी टूटने से मेरा शिरडी जाना असंभव था, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था। दिन रात मुझे शिरडी जाने की होड़ लगी रही थी। आंखों के सामने सिर्फ शिरडी आ रही थी। एक दिन रात को इसी विचार में मैं सो गया और सुबह 5 बजे के समय मेरे सपने में नज़र के सामने साईं बाबा प्रकट हुए। सफ़ेद कपनी पहने हुए बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तुझे शिरडी नहीं आने हैं क्या? चल उठ जाओ, चलने लग। बाबा के ये शब्द सुनकर मैं हड़बड़ाकर जाग उठा और उठकर बैठ गया। मेरे कान में बाबा की आवाज़ घूम रही थी, चल उठ, चलने लग। मैं उसी अवस्था में उठकर खड़ा हो गया। मैंने बाएं पाँव की तरफ देखा। उस पाँव को 30 किलो की मिट्टी की बोरी बांधी थी। मैंने बाबा का नाम लिया और पहला कदम आगे रखा। कोई दर्द नहीं हुआ। फिर दूसरा कदम आगे रखा। कोई दर्द नहीं हुआ। और क्या, मैंने साईं बाबा की जय जयकार की और मैं वहाँ से एक एक कदम बढ़ाकर हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। तभी डॉक्टर और नर्स दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आए। डॉक्टर चिल्लाकर बोले, तुम पागल हो गए क्या? तुम्हारा पाँव फ्रैक्चर है, पाँव को वज़न बंधा है, तुम चलकर कैसे आए? मैं उनकी कुछ सुन नहीं रहा था। मेरे कान में सिर्फ बाबा की आवाज़ गूंज रही थी। बाबा मुझे चलकर शिरडी आने के लिए कह रहे थे। आखिरकार डॉक्टर ने नर्स को मेरे पैर को बंधा हुआ वज़न निकालने के लिए कहा। नर्स ने वज़न निकाला। डॉक्टर ने कहा, तुम अपने जिम्मेदारी पर अपने घर जाओ, पाँव को कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं। ऐसा कहकर मुझे जाने की अनुमति दी। मैं खुशी खुशी घर आ गया और कुछ दिनों के बाद सातारा से शिरडी पालकी में शामिल हो गया। 270 किलोमीटर की दूरी मैंने चलकर पूरी की और साई समाधि के सामने नतमस्तक हो गया। मेरे पाँव के हड्डी के 2 टुकड़े हुए थे। खुद मैंने एक्सरे में देखा था, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। बिना ऑपरेशन हड्डी कैसे जुड़ गई, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। उसके बाद मैं हर साल साई पालकी के साथ चलकर शिरडी जाता हूँ। विज्ञान श्री साईं बाबा के मुट्ठी में है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा उन पर कायम रखनी चाहिए। बच्चों को जैसे अपनी माँ की सदा याद रहती है, वैसे हमें बाबा की दिन रात याद रहनी चाहिए। तभी बाबा ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।